आज छोटी लाड़ी का पहला दिन है चौका में। बड़ी लाड़ी के हाथ का स्वाद तो बहुत चख लिया, देखे छोटी लाड़ी के हाथ में कितना स्वाद है। माँ जी, क्या? माँ जी कैसी बनी? माधवी लाड़ी से तो बहुत अच्छी बनी है खीर। छोटी लाड़ी ऐसे ही मन लगा के काम करना, बहुत खुश रहोगी। माधवी भाभी आप भी बैठे ना, आपके लिए भी सर्व कर देती। मैं नहीं खाऊंगी आज। आज आज मेरा व्रत है। चाची मैं भी आपकी हेल्प करूं? थैंक यू बेटा, पर मैं कर लूंगी। थैंक यू। नहीं, मुझे आपकी हेल्प करनी है। अच्छा जी, आपको मेरी हेल्प करनी है तो आप एक काम करिए, आप ये वाला बॉल है ना अपने हाथ में ले लीजिए और मेरे पीछे पीछे किचन में आ जाइए, ठीक है? ओके। कोई बात नहीं नम्या, टूट गया तो टूट गया, कोई बात नहीं। नम्या सॉरी मम्मा, वो गलती से टूट गया। हाँ ठीक है। ये क्या किया तुमने? ध्यान से बर्तन लेके चलना था ना। देखो अब तोड़ दिया ना। पर भाभी छोटी लाड़ी ये तुम्हारा से टूटा है? जी वो माँ जी, मैंने इससे कहा था कि कांच के बर्तन मत इस्तेमाल करो। तुमसे पूछा कहीं नहीं ना? बिना पूछे बीच में बोलने पे तुम्हें कहीं करना है, याद है ना? पहली गलती की है इसलिए माफ कर रही हूं, आगे से ध्यान रखना, ठीक है? जा अपने कमरा में जा। आपसे एक बात कहूँ? कहो ना। मुझे ना माधवी भाभी का बिहेवियर कुछ अजीब सा लगता है। क्यों? पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि उनको मेरा इस घर में आना पसंद नहीं आया। ये कुछ कहा उन्होंने तुमसे? नहीं नहीं, कुछ कहा तो नहीं मुझसे, पर आज ना मैंने खीर बनाई, वो भी उन्होंने नहीं खाई। फिर नम्या के हाथों से कटोरी टूट गई और उन्होंने माँ जी के सामने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया।
वो अगर सच बता देती तो माँ जी कुछ कहती थोड़े ना। अरे तुम बेवजह टेंशन ले रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट रिलैक्स। विमल जी जी माँ। बेटा, तुम्हारी शादी नहीं हुई है, इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम दुकान पर देर से जाओगे। माँ बस निकल ही रहा था। मैं नव्या को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, तुम रसोई में जाके अपनी जेठानी की मदद करो। हैं? आज आपका व्रत है ना? किस चीज का व्रत है आज? मैं आपकी कुछ मदद करूं? अच्छा, आटा गूंदना है। भाभी, क्या बात है, आप मुझसे कब से बात नहीं कर रही हैं? कोई गलती हुई है क्या मुझसे? भाभी, क्या हुआ? एक सेकंड रुके, मैं पानी देती हूँ। लीजिए भाभी, लीजिए। भाभी, ये क्या है? आपके मुंह पे टेप? ये क्या हो गया? भाभी, भाभी घबराइए मत, मुझे पूरी बात बताइए, क्या हुआ? किसने किया ये सब? इंदु, इस घर में हर एक गलती की ऐसी सजा मिलती है। आज जब बाजी ने तुम्हें सवाल पूछा और बीच में मैं बोल पड़ी, तो मेरी सजा ये थी कि मैं अपना मुंह बंद रखूं। तुम्हारे जाने के बाद बीच में बोलने की सजा जानती है ना? सुनील, प्लीज। अम्मा के नियम कायदे हैं, मानने तो पड़ेंगे। और आज मेरा व्रत नहीं है, भूखे रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि कल रात। हे भगवान, फिर नुकसान। कितने साल हो गए तुझे यहाँ के, लेकिन हर हफ्ते अभी भी गलतियां कर ही देती है। तुझे पता है ना इस गलती की सजा क्या है? कल पूरे दिन तेरा उपवास। भाभी, माँ जी ऐसी हैं? क्या जेठ जी और विमल जी इस बारे में जानते हैं? हाँ, सब जानते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता। माँ जी के सारे नियम कायदे सिर्फ बहू और पोती के लिए है, बेटों के लिए नहीं। इसलिए आज जब नम्हे के हाथ से वो बाउल गिरा, तो मैंने सारा इल्जाम तुम पर डाल दिया। क्योंकि अगर माँ जी को पता चलता नम्हे के हाथ से बाउल गिरा, तो पता नहीं वो उस बच्चे को क्या सजा देते। इंदु, अब तुम ना अपना काम करो, माँ जी आती होगी। अगर उन्होंने मुझे तुमसे बात करते हुए देख लिया तो पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगी। आज 21वीं सदी में जब लोग खुलकर बात करने की, आजादी से अपनी राय रखने की बात करते हैं, क्या वहां कोई सोच सकता है कि कुछ परिवार ऐसे हैं जहां बहुओं को आजादी से सांस तक लेने का अधिकार नहीं है? गुलामों से भी बदतर जिंदगी जीने को मजबूर किया जाता है उन्हें। छोटी सी गलती की इतनी कड़ी सजा दी जाती है। भाई, जब भी कोई घर में काम करता है, छोटी मोटी गलतियां होना आम बात है, लेकिन उसके लिए किसी को भूखा रखना, बोलने भी ना देना, ये कहां का कायदा है? और ये सब करके आखिर क्या जताने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग?
हाँ भाई, खाना तैयार हुई क्या? दुकान पे खाना भेज दिया? मैं ले लूंगी। पानी दो। बड़ी लाड़ी का तो व्रत है, तो खाना तो खाएगी नहीं। तुम्हें तो भूख लगी होगी, आजा। नहीं माँ जी, आप खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं तेरे माता पिता ने। यो खाई, कितना नमक डाल दिया? बड़ी लाड़ी, सब्जी में कहीं नमक की दुकान डाल दी? वो माँ जी, ये सब्जी भाभी ने नहीं, मैंने बनाई है। सच्ची? सब्जी तूने बनाई? जी जी। तुम्हारा डर देख के तो लग रहा है कि बड़ी लाड़ी ने छोटी लाड़ी को सब बता दिया है कि नहीं? ना 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 ना, डरने की जरूरत नहीं। पहली बार तो गलती से एक अच्छा काम किया है तुमने, जो छोटी लाड़ी को सब बता दिया। इसे भी तो पता लगना चाहिए इस घर के कायदे कानून, है कि नहीं? एक काम कर, इसे चख के जरा नमक तो देख कैसा है, बता। माँ जी, इतना भी ज्यादा नमक नहीं है। मुझे तो ज्यादा लग रहा है। छोटी लाड़ी पहली बार गलती की थी तो माफ कर दिया, लेकिन अब दूसरी गलती की माफी नहीं मिलेगी। इसकी तो सजा मिलेगी। सब्जी में नमक ज्यादा डाला था ना, तो इसकी सजा यही है, ये सारा नमक खाना पड़ेगा। देखिए, मुझे इन सब चीजों की आदत नहीं है और इस तरह से मैं यहाँ रह भी नहीं सकती हूँ। आप ऐसा कीजिए, मुझे मेरे घर छोड़ाइए। तुम धीरे बोलो, माँ सुन लेंगी। और क्या गलत क्या किया उन्होंने? बिना बात की तो सजा दी नहीं उन्होंने। गलती तो हुई थी तुमसे। हद कर रहे हैं आप भी। खाने में थोड़ा नमक कम या ज्यादा हो सकता है, और उसके लिए ऐसी सजा? हमारे यहाँ चलता है, और भाभी यहाँ रहना सीख गई है, तुम भी सीख जाओगी। भाभी? भाभी की बात कर रहे हैं आप? डर डर के जी रही हैं वो यहाँ पे, मर मर के जी रही हैं, और इस तरह से मैं नहीं रह सकती हूँ, बिल्कुल भी नहीं। फिर इसका एक ही सलूशन है, तुम गलतियां करना छोड़ दो। देखो, मैं जानता हूं कि माँ थोड़ी सख्त है। तुम गलतियां करना छोड़ दो, वो गुस्सा करना छोड़ देंगी। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। विमल बेटा, जी अम्मा। पिछले हफ्ते गड़बड़ की थी, फिर से गड़बड़ कर दी। इतनी बड़ी, ऐसे कैसे? अम्मा, वो शायद गलती से। गलती? ये लीजिए आज का सारा गल्ला। भाभी, लड़कों के लिए कोई नियम कायदे नहीं है। मैंने तुमसे कहा था ना इंदु कि माँ जी के नियम कायदे सिर्फ बहू और पोती के लिए।
अब मेरा टीवी टाइम हो गया है। नम्या, रिमोट उठा के ला। जी दादी। दादी वो चिपकली थी। बेटा नम्या, माँ जी कुछ नहीं हुआ है। मैं अभी जोड़ देती हूँ। ये देखिए जुड़ गया। माँ जी गलती हो गई, बच्ची है। तो बच्ची है तो घर के नियम कायदे बदल दो। गलती की है तो सजा तो मिलेगी। और वैसे भी अभी से सीखेगी नहीं तो कैसे समझेगी? अम्मा जी, बेटों के लिए कोई नियम कायदे नहीं, पर इस बच्ची के लिए क्यों? खराब हो गया क्या तुम्हारा? तुम चुप रहो ना। बच्ची है बेचारी। क्या? बेटा, रिमोट टूटा है ना तुमसे, तो तेरी सजा ये है कि तुम दादी के लिए टीवी बन जाओ। दादी मैं? हाँ तू। अब कुछ बोलिए ना, बच्ची है बेचारी। चुप। अम्मा के नियम कायदे मानने तो पड़ेंगे, समझ में आया? हाँ तो बेटा चल शुरू हो जा। सबसे पहले म्यूजिक चैनल दिखा। बड़ी लाड़ी जाओ, दरवाजा खोलो। और हाँ, शकल ठीक कर लेगा। जा। आपके यहाँ से किसी ने फोन किया? जी इंस्पेक्टर साहब, मैंने ही आपको फोन किया था। बताइए, किसने फोन किया था? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरी सास है और इस बच्ची से गलती से एक रिमोट टूट गया, उस बात के लिए उसको टॉर्चर कर रही है। पागल हो गई हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? रुक। छोरा, शांत। ये हमारी छोटी लाड़ी है, थोड़े दिन पहले ही ब्याह के आई है। हम लोग कभी कभी ऐसे हिल मिल के खेलते हैं, तो ये बेचारी इस खेल को टॉर्चर समझ बैठी। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रही हैं। आप माजी भाभी से पूछ लीजिए कि माजी इसको टॉर्चर कर रही थी या नहीं। बोले भाभी। हाँ हाँ बड़ी लाड़ी, इंस्पेक्टर साहब को बता ना, हम तेरी बेटी को टॉर्चर करते हैं क्या? वो इंस्पेक्टर साहब, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। वो मेरी देवरानी को थोड़ी गलतफहमी हो गई। माजी भाभी क्या बोल रही हैं आप? सच बताइए, सच बताइए, माजी क्या कर रही थी? आप जानती हैं वरना। मैडम, आप यूं ही किसी को फोर्स नहीं कर सकती हैं। बेटा, आपको घर में कोई परेशान कर रहा था क्या? नहीं अंकल, मुझे कोई परेशान नहीं करता। मेरी दादी तो बहुत अच्छी है। देख लिया। लेकिन बेटा, आप रो क्यों रहे हो? वो ऐसे ही, मैं सीरियल की एक्टिंग कर रही थी और दादी को दिखा रही थी। मैडम, ध्यान रखिए, आगे से ऐसी गलतफहमी ना हो। चलिए।
आज। विमल जी मुझे छोड़िए। बैठी रह। विमल जी प्लीज क्या कर रहे निकल आने तेरे सारे काटूंगा आज। कहा था ना, इस घर में हर गलती की सजा होती है। इतनी बड़ी गलती, पुलिस को बुलाया, इसकी तो कड़ी सजा मिलेगी। विमल, माँ जी मुझे जाने दीजिए। कहाँ जा रहे तुम? भाभी प्लीज मुझे बचाइए। एक सास ने अपने ही बेटे के हाथों अपनी बहू को इस बेरहमी से पिटवाया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि बहू ने गलत को रोकने की कोशिश की। घर की बहू बेटियों को इस तरह से टॉर्चर करना एक गैर जमानती जुर्म है। सेक्शन 498 के तहत ऐसा करने वालों को कड़ी सजा दी जा सकती है। लेकिन अक्सर बहू बेटियां ये सोचकर चुप रह जाती हैं कि पुलिस में गए तो परिवार की बदनामी होगी। अरे जिन लोगों को बहू बेटियों के सम्मान की चिंता नहीं है, उनका किस बात का सम्मान? ऐसे लोगों से डरना नहीं चाहिए, फौरन पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। जिस दिन ऐसा होना शुरू हो गया, लिख कर रख लीजिए, हमारी बहू बेटियों के साथ ये बदसलूकी फौरन बंद हो जाएगी। अब देखना यह था कि यहाँ हिंदू अपनी आवाज उठाने की हिम्मत जुटा पाएगी या नहीं। मुझे माफ कर दो इंदु, तुम्हें बचाने नहीं आ पाई और ना ही मैं पुलिस के सामने कुछ बोल पाई। इंदु मैं डर गई थी, मुझे लगा कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो जी मेरा भी यही हाल करेंगे। प्लीज मुझे माफ कर दो। ठीक हो रम्या? कुछ नहीं हुआ बेटा? ये क्या कर रही थी? पागल हो गई हो क्या? देख रही थी कि आप में कितनी जिंदगी बाकी है। रम्या बेटा, आई एम सॉरी, रियली सॉरी। भाभी, क्या आप चाहती हैं कि ये भी अपनी जिंदगी डर डर के सहम सहम कर बता दे? इंदु, इंदु कहाँ चली गई यार ये? माँ, वो तो अपने कमरे में ही नहीं है। कहीं? बड़ी लाड़ी, छोटी लाड़ी को देखा कहीं? नहीं माँ जी। कहाँ से आ रही हो महारानी? माँ जी मैं बाहर गई थी आपके लिए कुछ खास मेहमानों को बुलाने। सर आइए। सर ये मेरी सास है और ये मेरे पति। मेरी सास के कहने पर मेरे पति ने मेरी पिटाई की। इंस्पेक्टर साहब, ऐसी कोई बात नहीं है, ये झूठ बोल रही है। झूठी? क्या सबूत है तेरे पास? माँ जी सबूत है, ये देखिए, ये देखिए सर, ये देखिए, ये देखिए, ये। और इस बार सबूत के अलावा मेरे पास एक गवाह भी है। गवाह? हाँ, एक मिनट। भाभी, माधवी भाभी, माधवी भाभी, अब आप ही बताइए किस तरह से माँ जी के कहने पर इन्होंने मेरी पिटाई की थी। कुछ नहीं कह रही। अरे कैसे बोलेगी? हम अपनी बहुओं को इतने प्यार से रखते हैं। प्यार?
जानवरों से भी बदतर व्यवहार करते इस घर में बहुओं के साथ। खुद मेरे सामने इन्होंने अपने छोटे बेटे से इंदु को बेदर्दी से बेल्ट से पिटवाया। तुम्हारा दिमाग खराब है ये? क्या बक रही है? इस घर से जाने का मन बना लिया क्या तुमने? फिलहाल तो आप लोगों का इस घर से जाने का वक्त हो गया है। चलो थाने और वहां से सीधे जेल। लाड़े माफ कर दे बेटा, घर की बात है, घर में ही निपटा लेते हैं। ऐसे बाहर इज्जत का मजाक उड़ाना ठीक नहीं है। इसको जाने को कह दो, घर में ही सुलटा लेंगे। तुम जैसा कहो कि पैसा कर लेंगे। और हाँ इंदु अपने परिवार के साथ कुछ ऐसा करता है ना? इंदु, और अपने परिवार की इज्जत तुम ऐसे उछालोगी? तुम प्लीज हमें माफ कर, प्लीज हमें माफ कर दो इंदु। माफ नहीं करोगे अपनी माँ को? ठीक है, अगर आप लोग मुझसे इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं आप लोग को जेल की सजा से तो बचा लूंगी, पर जो सजा मैं दूंगी वो आपको भुगतनी होगी। मंजूर मंजूर मंजूर। इंस्पेक्टर साहब, थैंक यू सो मच। आप मेरे कहने पर इन लोग को वार्निंग देने यहाँ तक आए। जरूरत पड़ेगी मैं आपको दोबारा फोन कर लूंगी। लेकिन आप सतर्क रहिएगा, पता नहीं आपके सास और पति आपके इस कदम पर कैसे रिएक्ट करें। अगर जरूरत पड़े तो बेझिझक थाने फोन कर दीजिएगा। जी। एक बार में तेरी अकल ठिकाने नहीं आई ना? तू ना बुलाऊं पुलिस को? बेटा, अपने बीवी के साथ कोई ऐसे व्यवहार करता है ना? ऐसा है, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, तो ऐसा करिए कि आप तीनों किचन में जाइए और गर्मा गर्म खाना बना के लाइए। तीनों? तीनों तीनों। विमल, तीनों चल बेटा, हम जाते हैं ना चौके में, जाके तीनों खाना बना के लाते। तू सब देख रहा था, भूल गए सारा का सारा सब्जी काटना। क्या अम्मा, उसने कहा खाना बनाओ और आपने बना दिया? वो दुष्ट इंदु जेल में बंद करवा देंगे, और अब तो तेरी लुगाई भी उससे मिल रही है। तुम्हें डरते रहे उससे हमेशा माँ? हमेशा नहीं, बस थोड़े दिन बर्दाश्त करेंगे। अरे क्या करेंगे अम्मा, देखा नहीं 24 घंटे फोन लिए घूमती है हाथ में और बार बार पुलिस को बुलाने की धमकी देती है। क्या हो रहा है यहाँ? हटा। आपको पता है ना इस घर में बेवजह बात करने पे क्या सजा मिलती है? माधवी भाभी, माधवी तुम मेरे साथ? माँ जी के नियम कानून है, मानने तो पड़ेंगे। मानने तो पड़ेंगे। जल्दी का, बगल में छोरा था ढिंडोरा। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम गलत कर रहे हैं। नहीं भाभी, इनको ये एहसास दिलाना जरूरी है कि जो ये करते आए हैं वो कितना गलत था। माँ जी,
खाना तैयार हुआ? हाँ हाँ छोटी लाड़ी बस बन गया, ला रही हूँ ला रही हूँ। सब्जी आज तेरी पसंद की बनाई है। चल 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 चला चला प्लेट तो प्लेट एक कटोरी। खा खा। मिर्ची मिर्ची तो डालने भूल गई। हाँ जी, मिर्ची डालने की मिर्ची की पूरी दुकान डाल दी है। छोटी लाड़ी मिर्ची तो डाली ही नहीं है। माँ जी, तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? तो क्या? अब आप खा के बताइए मुझे। लीजिए। माँ जी, आपको पता है इस घर में हर गलती की सजा मिलती है। छोटी लाड़ी सब्जी मैंने नहीं बनाई थी, विमल ने बनाई। माँ झूठ तो मत बोलो, मैंने तो सिर्फ सब्जी काटी थी। हाँ याद आई, सुनील ने बनाई थी। हाँ। तो फिर मैंने तो सब्जी बनाई नहीं, मैंने सिर्फ करछले लाई थी उसमें बस। इसका मतलब है गलती आप तीनों से हुई है, सजा भी आप तीनों को मिलेगी। चलिए शुरू हो जाइए। छोटी लाड़ी माफ कर दो, फिर दोबारा गलती नहीं करेंगे। माँ जी, इस घर में गलती पर सिर्फ सजा मिलती है, माफी नहीं। आप ही के नियम कायदे हैं ना, मानने तो होंगे। इसकी तो सजा मिलेगी। कैसे माँ जी प्लीज। हाँ हाँ चलिए शुरू हो जाइए। खाएंगे या पुलिस को करूं फोन? चाची टीवी देखना है। टीवी देखना है? एक मिनट। माँ जी जरा रिमोट तो दीजिए। छोटी लाड़ी अभी लाए। माँ जी तोड़ दिया ना। नम्या अब क्या करें? छोटी लाड़ी मैं बना दूंगी। माँ जी चला के देखिए ना, चल भी रहा है नहीं। नम्या अब क्या करें? एक काम करते हैं, दादी चाचा और पापा को टीवी बना देते। कैसे रहेगा? बहुत अच्छा आइडिया है। माँ जी बेचारी बच्ची, अब रिमोट टूट गया है, टीवी चल नहीं रहा है, टीवी तो देख नहीं सकती है, बोर हो जाएगी।
तो आप ऐसा करिए ना कि आप टीवी बन जाइए। अब म्यूजिक चैनल शुरू हो जाइए। वो तदबीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो एक दाव लगा ले दाव लगा ले। क्या माँ जी क्या गा रही हैं ये? आपके जमाने का नहीं सुनना है, बच्ची को सुनना है ना। कुछ नए जमाने का तड़कता भड़कता पेश करिए ना। सुनील, विमल, अरे आप गा दीजिए ना, आप तो कितना अच्छा गुनगुनाते हैं बाथरूम में, आप गा दीजिए। जेठ जी डांस भी करना है, जल्दी। कुड़ी सैटरडे सैटरडे माँ जी आप तो खड़ी हैं, कुड़ी डांस करिए। सैटरडे सैटरडे कर रहती है। माँ जी थोड़ा तेज। कुड़ी सैटरडे 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 माँ जी और तेज। वेरी गुड। और सैटरडे सैटरडे करती रहती है। कुड़ी बस बहुत ही है। सुनील बेटा, ये दुष्ट तो हम लोग को मार डालेगी। इसके पहले कि ये हमें मार दे, हम इसको मार देते हैं। माँ जी कत्ल की सजा सजाए मौत होती है, जानती है ना? कत्ल अगर आत्महत्या लगे तब तो सजा नहीं होगी। विमल, पकड़ इसे, फोन छीन उससे। माँ जी आप क्या कर रही? चुप! बीच में आने की कोशिश करी ना तो तेरी और तेरे बच्ची की जान ले लूंगी। नहीं कर रहे, लेके चल इसको अंदर। लेके इसे, लेके ना। मना किया था ना। चल, छोड़ दीजिए मुझे जाने को। बल्कि आप सब जेल में सड़ोगे, मैं कह रही हूँ। सारिया, छोड़ इसे, महिलाएं बहुत सहनशील होती हैं, बहुत सी बातें चुपचाप सह जाती हैं और कुछ लोग इसे उनकी कमजोरी समझ लेते हैं, उन्हें डरपोक मानते हैं। लेकिन हर चीज की एक हद होती है और जब घर की बहू बेटियों की सहन शक्ति जवाब दे जाती है तब वो अपना ऐसा रूप दिखाती है कि फिर हर बुराई जड़ से खत्म हो जाती है। और यही यहां भी हुआ। इंदु ने अपनी हिम्मत से माधवी का डर भी दूर किया और एक ऐसी जिंदगी से आजादी पाई जो सही मायनों में नर्क से भी बदतर थी। किसी भी घर को अच्छी तरह चलाने के लिए कायदे कानून जरूरी है, लेकिन छोटी छोटी बातों पर सजा, और वो भी इतनी बड़ी सजा, ये कौन सा तरीका है? और अगर कायदे हो तो फिर सबके लिए समान हो। ये नहीं कि बेटा है तो उसके लिए अलग नियम और बेटी या बहू के लिए अलग। अगर आपके साथ भी आपके घर में कुछ गलत हो रहा है या भेदभाव किया जा रहा है तो डरिए मत, कानून है जो आपका साथ देगा। रिश्तों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर मत लगाइए, सावधान रहिए, क्योंकि सावधानी आपकी, सुरक्षा अपनों की। सावधानी। तो सावधान।